अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिल्लाहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़ इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बयान चल रहा है अहकाम रमज़ान के मुतालिक। अब आते हैं ईद की नमाज। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने जो हिदायत तुमको बख्शी है, तकमील सयाम के बाद उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह की बड़ाई व बुजुर्गी, अज़मत व किबरियाई बयान करो। हिदायत का सरचश्मा कुरान मजीद है और कुरान मजीद रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ, लिहाजा इस हिदायत के नुज़ूल का शुक्रिया रमज़ान के मुत्तसिल होना ही ज़्यादा मुनासिब था। इसीलिए अल्लाह ताला ने तकमील सयाम के बाद ही बतौर शुक्राना अपनी बड़ाई और किबरियाई के बयान करने का वक्त मुकर्रर फरमा दिया। नमाज ईद उल फित्र में जो बड़ाई और किबरियाई बयान की जाती है वह हावी हकीकी के इसी हुक्म की तामील है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईद उल फित्र की नमाज में 7 तकबीरें पहली रकात में और 5 तकबीरें दूसरी रकात में कही जाएं और हर 2 रकातों में किरात उन तकबीरों के बाद की जाए। अबू दाऊद की हदीस है। ईदगाह में ख्वातीन की हाजिरी ईद के दिन तकबीरें कहना इतना ज़रूरी है कि वह औरतें जो अज़ियत महाना में हों उन्हें भी ईदगाह में हाजिर होकर तकबीर कहनी चाहिए। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, हमें हुक्म दिया गया था कि हम ईदगाह जाएं और हमें यह भी हुक्म दिया गया था कि हम उन औरतों को भी ईदगाह ले जाएं जो अज़ियत महाना में हों और पर्दा नसीन औरतों को और कुंवारी लड़कियों को भी जो घर के अंदर पर्दा में रहती थी ईदगाह ले जाएं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी हुक्म दिया कि वह औरतें जो अज़ियत महाना में हों जमातुल मुस्लिमीन के साथ ईदगाह में हाजिर हों और उनकी दुआओं में शरीक हों, अलबत्ता नमाज की जगह से अलहदा बैठ जाएं। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हुक्म दिया करते थे कि हम ईद के दिन ईदगाह जाएं, हत्ता कि हम कुंवारी लड़की को भी उसके उज़्र यानी पर्दा के मकाम से निकाल कर ईदगाह ले जाएं। हमें यह भी हुक्म दिया गया था कि हम उन औरतों को भी ईदगाह ले जाएं जो अज़ियत महाना में हो। यह औरतें लोगों के पीछे रहें और उनकी तकबीरों के साथ तकबीरें कहती रहें और उनकी दुआओं के साथ दुआएं मांगें। ईद के दिन की खैर व बरकत और उसकी तहारत व मग़फ़िरत की उम्मीदवार रहें। सही बुखारी की हदीस है। घर के एक कोने में कुंवारी लड़कियों के लिए जो पर्दा डाल दिया जाता है उसको खिज़्र कहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज पढ़ी, न उससे पहले नमाज पढ़ी और न उसके बाद। फिर आपने खुतबा दिया, फिर आप औरतों के पास तशरीफ़ लाए। आपके साथ बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आपने औरतों को नसीहत की और उन्हें सदका देने का हुक्म दिया। सही बुखारी
और सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र के दिन पहली नमाज पढ़े, फिर खुतबा दिया। फिर जब आप खुतबा से फारिग हुए तो औरतों के पास आए और उन्हें नसीहत की। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, किताबुल ईदैन। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन पहले नमाज पढ़ते, फिर खुतबा देते। आप फरमाते थे, सदका दो, सदका दो, सदका दो। सदका देने वालों में औरतें ज़्यादा होती थी। सही मुस्लिम की हदीस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने औरतों को ईदगाह जाने का हुक्म दिया, लिहाजा औरतों पर ईदगाह जाना फ़र्ज हुआ। लेकिन मज़ाहिब खमीसा में ऐसे किसी में भी औरतों पर ईदगाह जाना फ़र्ज नहीं। अहले हदीस और शवाफ़े के नज़दीक सिर्फ मुस्तहब है, यानी चली जाए तो अच्छा है। चुनान हनाबला के नज़दीक मुस्तहब भी नहीं, जायज़ है। अहनाफ और मौलिक के नज़दीक मकरू है। अफसोस, जिस काम का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वह काम मकरू है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहकाम रमज़ान, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में, रोज़ों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों के पास जाना हलाल किया जाता है। वह तुम्हारे लिए पाक दामनी का लिबास और बचाव है, और तुम उनके लिए पाक दामनी का लिबास और बचाव हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों के साथ खयानत करते थे, लिहाजा अल्लाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ और तुमको माफ़ कर दिया। और यही नहीं बल्कि उसके मज़ीद आसानी अता फरमाई। अब तुम उनके पास जा सकते हो और जो कुछ औलाद अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है उसे तलाश कर सकते हो। मजीद बरा, अब तुम उस वक्त तक खाते रहो और पीते रहो जब तक सुबह के वक्त सफ़ेद धागा सियाह धागे के मुनाज नज़र न आए। फिर जब सफ़ेद और सियाह धागे में इम्तियाज़ जाहिर हो जाए तो रोज़ों को रात तक पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में एहतिकाफ करो तो अपनी बीवियों के पास न आओ, यह अल्लाह की हुदूद है, उनके करीब भी न जाना। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह अल्लाह अपनी आयतों को वाज़ेह तरीके से बयान कर रहा है ताकि यह लोग मुत्तकी बन जाएं। इस आयत के बारे में साने नुज़ूल हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से जब कोई शख्स रोज़ा रखता और इफ्तार का वक्त आता, अगर इफ्तार करने से पहले वह सो जाता तो फिर वह न उस रात को खा सकता था और न उसके बाद दिन को खा सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कैस बिन इन शर्मा रज़ी अल्लाह ताला अंसारी ने रोज़ा रखा। फिर जब इफ्तार का वक्त आया तो वह अपनी बीवी के पास आए और उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बीवी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए कहीं से कुछ लेकर आती हूँ। बीवी चली गई। हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन भर काम करते रहे थे, लिहाजा नींद ने गलबा किया और वह सो गए। जब उनकी बीबी वापस आई तो उन्हें देखकर कहने लगी, तुम्हारी खराबी हो। अलगर्ज उन्होंने कुछ खाए बगैर फिर रोज़ा रख लिया। जब अगला दिन आधा गुजर गया तो हजरत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। उस बात का जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। उसी वक्त यह आयत नाजिल हुई। उस आयत के नाजिल होने से लोग बहुत खुश हुए। सही बुखारी की हदीस है। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रमज़ान के रोज़ों का हुक्म नाजिल हुआ तो लोग पूरे रमज़ान अपनी बीवियों के पास नहीं जाते थे, लेकिन इस सिलसिला में बाज़ लोगों से
कोताही हो गई और वह अपनी जानों के साथ खयानत कर बैठे, तो अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। सही बुखारी की हदीस है ये। सही बुखारी की हदीस है ये। हजरत कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु को वाक़या, बाद लोगों का रमज़ान की रातों में अपनी बीबियों के पास चले जाना। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।